मैं, मेरी अम्मी और मेरा भाई रोहिल शहर की एक सरकारी कॉलोनी के एक छोटे से क्वार्टर में रहते थे। हमारे अब्बू का हमारे बचपन में ही इंतकाल हो गया था। अम्मी एक स्कूल में पढ़ाती थी और रोहिल सारा दिन अपने मोटरसाइकिल पर घूमता था। करीम हिदायतुल्लाह साहब शहर के अमीर लोगों में से थे। हमने उनको बचपन से देखा था। वो हमारे अब्बू के दोस्त थे। उनके यहाँ हर साल एक बड़ी तकरीब होती थी और इस साल तो उनकी बड़ी बेटी की मंगनी की तकरीब थी। करीम साहब की 3 बेटियां थीं, अनीसा, सुम्बला और निदा। शुक्र है गाड़ी बच गई। चले चलो। यार शुक्र करके बड़ी चोट नहीं लगी, वरना जो रात की पार्टी थी ना बेकार हो जानी थी। तुझे क्या पता, बड़ी चोट तो लग चुकी है। अल्लाह करे ऐसी बड़ी चोटें रोज हो सके। वैसे अनीसा कुछ ज्यादा शरारती नहीं होगी? अब तो उसकी उम्र है शरारती होने की। वैसे फिर भी यार उसको थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए। यार क्या ख्याल यार, लेट मी डू व्हाट शी वांट्स टू डू। वैसे सुम्बला भी बड़ी हंस हंस के देख रही थी तुझे। और तेरी वाली, वो जो गाड़ी से निकल निकल के वेव कर रही थी। खैर सुम्बला को तो मैं इधर समझ लूंगा जाकर।
अम्मी फटाफट कुछ खाने को देते, बहुत भूख लग रही है। बस बेटा 5 मिनट खाना भी तो तैयार है। 5 मिनट अम्मी? 5 मिनट में तो कुछ भी हो सकता है। भूख के मारे मेरा पेट भी फट सकता है अम्मी। भूख से पेट फटते थोड़ी है, कमर से लगता है। अम्मी इस तरह? हाँ, ये रोहित था? अब रोहिल वो अपने दोस्त के पास गया अम्मी। दोस्त की क्यों? तुम लोगों ने मंगनी पे नहीं जाना? मंगनी? कौन सी मंगनी अम्मी? वो करीम साहब के पास। ओह माय गॉड। खाना नहीं खाओगे? अम्मी अभी भूख नहीं लग रही। ओके। नहीं तो उसको भूख लगी। आओ साहब, क्या हाल चाल है? अरे सुना भाई रोहन खां, लगता है आज फिर कोई पार्टी शार्टी में जाना है आपने। मुझे तो पता है साहब, जब भी मुझे कोई काम पड़ता है ना, मैं तेरे से मदद मांगने आता हूँ। यार आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं माजूरत खाऊं भाई। ओए माजूरत? उस्ताद क्या हो गया? रूठ जाऊंगा, आज पार्टी है यार। मैंने कभी आपको मना किया? हमेशा सूट देता हूँ आपको, लेकिन आज भाई मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। उस्ताद ये डबल किराया ले लेना। वो यार किराए शराय की बात छोड़ो, तुम्हें पता है तुम सूट 2-3 दिन रगड़ रगड़ के पहनते हो और उसमें दाग धब्बे डालकर मेरे हवाले कर जाते हो, और किराया वही 20 रुपए। और बात सुनो, यहाँ से सूट लेकर जाओगे, अगर किसी ने पार्टी में पहचान लिया मेरी तो ऐसी तैसी फिर जाएगी। वैसे आज बहुत बड़ी पार्टी हो रही है करीम हिदायतुल्लाह की, समझ गए, और वहाँ पर सब बड़े बड़े शहर के रईस आएंगे। अगर किसी ने सूट को पहचान लिया ना तो मेरी दुकान हमेशा के लिए बंद और मेरा खाना खराब हो जाएगा। देख उस्ताद, ये मेरी जिम्मेदारी है, उसको कोई नहीं पहचाने। तू डबल किराया ले ली यार, मैं तुझे सुबह सुबह वापस कर दूंगा। रोहेल खां साहब, उस्तानी जी का बार बार चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है, इसलिए कि मेरे तीनों बच्चे उनके शागिर्द रह चुके हैं। चल यार उस्ताद, जल्दी सूट पकड़ा दे, मुझे देर हो रही है। अच्छा अंदर आ जाओ, खुद ही पसंद कर लो, मुश्किल ही से सूट तुम्हारे नाप का मिलेगा। वाह उस्ताद, क्या बात है तेरी। बस यार तूने इजाजत दे दी उस्ताद, यही काफी है। अरे उस्ताद तो असल में तुम हो, मैं तो नाम का उस्ताद हूँ। यार मेरे में ये जो है ना, ये फिट आएगा। अच्छा हाँ। ये पता है किसका सूट है? किसका? मालन ब्रांडो का सूट है। चल मैं तेरे सुबह सुबह दे दूंगा। हाँ, और फौरन दे जाना। या अल्लाह, करम करी, इसको तो हर सूट फिट आ जाता है। बात अम्मी, अम्मी आप हो? हाँ बेटा, इतनी देर से कहाँ थे? बस ऐसे ही जरा। तो पार्टी की तैयारी हो गई। और ये सूट तुम परी की दुकान से खुद ही उठा लाए? तो पहले भी तुम्हारी शिकायत करती। नहीं अम्मी, मैं अपने दोस्त से मांग के लाया। तुम्हारे सारे दोस्तों को मैं जानती हूँ, उनमें से तो कोई भी इतना अच्छा सूट अफोर्ड नहीं कर सकता। अम्मी दोस्त से मांग के लाया हूँ ना। अच्छा चलो खाना खाओ। ये नहीं खाना, मैं पार्टी में खाऊंगा। वो क्या है? यार जल्दी कर, मैंने भी नहाना है। और यार शेयर कर रहा हूँ। और क्या मुसीबत है, आ रहा हूँ। तूने फिर मेरे बैग में हाथ मारा। क्या हो गया यार, इतना शोर क्यों कर रहा है? यार तू मेरी चीजों में हाथ क्यों मारता है? पहली दफा ही मारा है, रोज मैं रोज मारता हूँ। हाँ लेकिन मतलब पूछ लेता है बंदा यार। ये नहीं। वैसे तो आज मैंने साड़ी पहनी थी, अब्बा ने मना कर दिया।
कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक लग रहा है। क्या हो गया, इतनी कॉन्शियस क्यों हो गई हो? Sure? क्या? सुमला प्लीज, इतने सारे कपड़े कुछ भी पहन लो, वैसे ये बिल्कुल ठीक है। ओह मैं तो भूल ही गई, आज तो इसका स्पेशल दिन है ना। स्पेशल दिन? वो क्यों? इसलिए कि वो जो आ रहे हैं। वो कौन? हाँ, तो ये हमें बताना पड़ेगा कि वो कौन। चलो याद दिला देते हैं। कद है दरमियाना, रंग गोरा, उम्र है उसकी कितनी? 26, 27? नो 28। अच्छा, और नाम शुरू होता है उसका रे से। देखो बिल्कुल। तुम दोनों चुप कर जाओ, ठीक है? चुप कर। वैसे एक बात है, दिन तो तुम्हारे लिए स्पेशल है, मंगनी तुम्हारी है और तैयार देखो वो कितना हो गई है। हाँ, वैसे तुम बोलते तो बड़ी देर से हो मगर बोलती बड़ा जमाते हो। तैयारियां तो सारी आप ही के लिए है। कौन सी तैयारियां? लग रहा है मंगनी तुम्हारी हो रही है इस वक्त। जाओ मेरे प्लीज कपड़े ला दो अच्छा प्लीज। सुनो सुनो, सुना है कि लड़का बड़े ऊंचे खानदान का इकलौता चश्मा चला रहा है। क्या है ये? क्या है? हाँ क्या है? कुछ नहीं, कुछ ठीक है। पता है क्या, अम्मी इतनी प्यारी अंगूठी लेकर आई है उसके लिए। और सोचो मुझे दिखाई भी नहीं। अच्छा और हाँ, एक और बात, लड़का मैंने सुना है कि उसको ट्रैवलिंग का भी बड़ा शौक है। अहमद को क्या हुआ, खोल क्यों रही है उसको? बच्चियों, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुई हो? भाई वो लोग आने वाले हैं। बस अम्मी जल्दी हो रहे हैं, बस थोड़ी बस देर हो और। गई ना। अनीसा, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले, जल्दी तैयार कराओ इसे, जल्दी करो। बस सिर्फ कपड़े पहने अम्मी। अच्छा मैं कपड़े लेकर आई, अम्मी बस आ रहे हैं। हाँ, और नीचे आओ। कहाँ? वहाँ इधर रख, इधर रख। हाँ वही है। क्या है? हंस क्यों है? कुछ नहीं, क्या हुआ? हंस रहा हूँ क्यों? यार मुझे एक कहानी याद आ रही है। वो तूने कहानी सुनी है? कौवा चला हंस की चाल। अभी पता नहीं आगे क्या हुआ था। क्यों? कुछ नहीं यार, क्या हो गया? सीरियस क्यों हो रहा है? सारी जिंदगी मुझे कॉपी की है तुमने। मेरे जैसा नहीं पढ़ना सकता तुम। अच्छा चल जल्दी कर, देर हो रही है। हाँ यार, रास्ते में फूड भी ले रहे हैं।
तुम्हें इतनी देर क्यों गई? कभी कभी किसी को इंतजार कराना अच्छा लगता है। क्यों? इसलिए कि इंतजार करते हुए तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। क्या फायदा इन आंखों का, जिन्हें कोई देखने वाला ना हो? खूबसूरत चीज तो खूबसूरत ही रहती है ना, चाहे उसे कोई देखने वाला ना हो। वैसे वैसे आज खूबसूरती बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही होगी। Come on, Rohit. क्या हाल है नैना? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ। मेरे पास सुनाने को कुछ नहीं है, और खासतौर पर जब तुम्हारे सामने आता हूँ तो। तुमने कुछ खाया पिया भी है या अकेले यहाँ खड़े हुए कोने में? अकेले खड़े रहना अच्छा लगता है। क्यों? इसलिए कि वहां से लोग नजर आते रहते हैं। You have your own mind. कैसा लगता है इस तरह सबसे छुप के मिलना? अच्छा तो लगता है, लेकिन डर भी बहुत लगता है। डर किस बात का? तुम्हारे ख्याल में जितने लोग अंदर हैं, उनको ये नहीं पता कि तुम कहाँ हो? अगर उनको नहीं पता तो उनको पता चल जाएगा। वो किस तरह? तुम्हारे चेहरे से। वैसे तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। पता है जब तुम मुस्कुराती हो तो क्या महसूस होता है? ऐसा लगता है कि हर तरफ तेज रंगों के फूल खिल गए हों। ये बातें सिर्फ शायरी में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में नहीं। नहीं नदा, इसलिए कि मोहब्बत एक कैफियत का नाम है, और कैफियत महसूस की जाती है। और अगर कोई इस कैफियत को देखना चाहे तो उसे इस तरह देखना होगा जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। I'll see you later. बहुत दफा तुम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हो। जब तेज हवा चलती है तो सूखे पत्ते तोड़ते हैं। इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी की क्या बात है? इसका मतलब है कि तुम तेज हवा में सूखा पत्ता? तुम कम से कम सूखा पत्ता तो नहीं हो। तुम एक सब्ज पत्ता हो। जिसके ऊपर छोटी छोटी रखें नहरों की तरफ भाग रही है। बिल्कुल इस तरह। तुमने मुझे शाख से तो तोड़ ही लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि तुम एवरग्रीन हो, हमेशा रहने वाली। साहिर, क्या हाल है तुम्हारा? हेलो अनीसा, बहुत मुबारक हो मंगनी की। थैंक यू। तुम अकेले क्यों खड़े हो? रोहित का?
अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे नजर आया था। रोहेल इधर ही होगा कहीं। तुम्हें तो मालूम है उसे फारिग रहना अच्छा नहीं लगता। Can I get you something? No thanks. I'm okay. Should I see it? रोहिल, बहुत देर हो गई है, चलिए। यहाँ से कहीं जाने को दिल नहीं करता है। तुम्हारा दिल तो कभी नहीं करेगा, लेकिन अगर बाहर अम्मी को शक हो गया तो I hope you're enjoying party. आपकी अम्मी नहीं आई। अस्सलाम। उन्होंने हमारे यहाँ ना आने की कसम खा रखी है और हम भी उन्हें बुलाने से बाज नहीं आते। लेट्स सी आखिर में जीत किसकी होती है। वैसे अंकल अगर ये गेम है ना तो इसमें मेरी अम्मी जीतेंगी, इसलिए कि मेरी अम्मी के डिसीजंस बहुत पक्के होते हैं। Yes, I know. Anyway, मेरा सलाम कहना है। अच्छा चलो, कम ऑन, देर हो रही है, हम दोबारा मिलेंगे प्लीज। कब? जब तुम कहोगे पापा, ठीक है? पार्टी के बाद? देर में? देर में? बहुत रिस्की नहीं हो जाएगा? So what? चलिए। कैसा लग रहा है अनीसा? अच्छा लग रहा है। सिर्फ अच्छा लग रहा है? तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या कहूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम सच बोलो। सच ये है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं मंगनी हुई, ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा? मैंने ये सिर्फ इसलिए पूछा कि हमारी प्योरली अरेंज मैरिज है। देखो अहमद, मुझे अपने पेरेंट्स पे पूरा एतमाद है। वो मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। पार्टी में बड़ा ही मजा आया ना? हाँ, बहुत मजा आया। क्योंकि शायद कुछ खास लोग आ गए थे इसलिए। हाँ, खास लोग तो सबके लिए आए हुए थे, कुछ ने उन्हें कम टाइम दिया और कुछ ने सिर्फ उन्हीं को टाइम दिया। हाँ? वैसे अनीसा सच बताना, क्या तुमने कभी सोचा भी था कि हमारी मंगनी हो जाएगी? आई मीन हमारी फैमिलीज आपस में पहले भी मिलती जुलती रही हैं और मेरे ख्याल में हम भी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन इस तरह। वैसे सच बताऊं अनीसा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। सोचा नहीं था तो अब सोच लो। अब तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। Aren't you happy? आई एम वेरी हैप्पी। सुन लो, तुमसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। रोहेल से कहो कि मूंछें दाढ़ी रख ले। क्यों भाई? इसलिए कि क्लीन शेव में वो जितना मासूम लगता है ना, उतना है नहीं। प्लीज निदा, अब तुम उसके बारे में ऐसे रिमार्क सुना दो। You know I love him.
तुझे पता है, करीम हिदायतुल्लाह के पास जो कुछ भी है वो हमारा है। तुझे कैसे पता? इसलिए कि मैं जानता हूं। उसने हमारे डैडी के साथ बिजनेस शुरू किया, उसके बाद कुछ पता नहीं। बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ और हमारे डैडी की डेथ हो गई। नोबडी नोज, किसी को कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। तू हर किसी पे शक क्यों करता है? बता। ये शक नहीं है। अगर ये सच भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जो कुछ उसका है वो उसी का ही रहेगा। लेकिन रहेगा नहीं। तो ये बातें छोड़ नहीं सकता। तुझे क्या है? तू कौन होता है मुझे बताने वाला? तेरी हरकतों की वजह से ना हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। शर्मिंदगी? तुम लोग कह दिया करो कि हम रोहेल को जानते ही नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं है, और अगर होता ना तो कर भी देते। अच्छा ये बताओ, ताहिर तुमसे इतना डरा डरा क्यों घूम रहा? क्या मतलब? जब भी तुमसे मिलने आता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई सबऑर्डिनेट अपने बॉस से मिलने आ रहा है। हाँ? कोई बात नहीं है। निदा, I think he's in love with you. Please stop it. He's just my friend है, दोस्त है वो मेरा। दोस्त? Yeah, that's all. Okay. हाँ, रोहित। आज तूने क्या हरकत की है? कौन सी हरकत? सुमला को लेके कहाँ गायब हो गया था तू? हाँ? कहाँ गायब हो गया था? मुझे जबरदस्ती थोड़ी लेके गया था। तुझे मेरी चौकीदारी की तनख्वाह मिलती है? Anyway, you gotta go. वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी आप अभी तक सोई नहीं? नींद ही नहीं आ रही थी बेटा, मैंने सोचा तुम लोगों का इंतजार करना। मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था। क्यों? बस ऐसे ही। ये रोहेल कहाँ है? रोहित? वो अम्मी अपने दोस्त के साथ गया है। दोस्त है? कौन सा दोस्त? वो राशिद है ना। राशिद भी आया हुआ था मंगनी पे? नहीं अम्मी, वो रास्ते में मिला था। इतनी रात में? रोहित, तुम्हें नहीं लगता हमारा इस वक्त इस तरह मिलना बहुत रिस्की है? अगर अब्बा को पता चल गया तो? Come on. तुम्हारे अब्बा पार्टी से इतने थक चुके होंगे अभी तक। तुम्हारा ख्याल भी नहीं आएगा। लेकिन हम आज मिले तो थे ना। 5-10 मिनट के लिए। अम्मी, अब मैं चेंज करके सोऊंगा। वो करीम साहब आपका पूछ रहे थे, कह रहे थे कि आप कभी भी उनके घर नहीं आते। गुड नाइट।
बात करें। मेरी जिंदगी तुम ले ही चुके हो। अब्बा काफी देर से तुम्हारा पूछ रहे हैं सुंदरा। हाय, पार्टी पे तुमसे बात ही नहीं हो सकी। उस वक्त भी आप काफी बिजी थे। अपने घर में दाखिल होने का ये कौन सा तरीका है? लेट हो गया था मैं सोचा आप डिस्टर्ब होंगी इसलिए मैं यहाँ से। इसके दरवाजे से चोर आया करते। मैं चोर नहीं हूँ। चोरी सिर्फ पैसे की नहीं होती, एतमाद की भी होती है। मैं किसी दोस्त से मिलने गया था, गपशप में टाइम का अंदाजा नहीं रहा। मैं ये नहीं पूछूंगी कि इतनी रात गए तुम्हें कौन मिल गया था, इसलिए कि तुम्हारा झूठ ना पकड़ा जाए। अगर आइंदा इतनी रात में कोई दोस्त मिल जाए तो फिर वहीं रुक जाना, इसलिए कि तुम जिस दरवाजे से भी आओगे पक्के जाओ। राजा, ready? Yeah. One. Oh. क्या कर रहे हैं यार? क्या हुआ है? क्या? बस वैसे भी दिल नहीं चाह रहा, नींद आ गई। तुम्हें शायरी करनी होगी ना अब जाके। तेरा मेरा ख्याल है अम्मी की डांट से पेट नहीं भरा, कोई कसर रह गई है तो बुलाऊं अम्मी को। तुझे अगर किसी चीज की भूख महसूस हो रही है तो दूर तो जा फिर। उदासी तीर की होती तो शायद एक दिया आबाद करने से ही चढ़ जाती, मगर ऐसा नहीं है। उदासी रास्ता होती तो इसको अपने पैरों से गिना करते, कहीं तो जाकर गिनती खत्म हो जाती, मगर ऐसा नहीं है। उदासी एक बरस होती। तो हम खुद को ये समझाते कि देखो 365 दिनों की बात है सारी, उदासी फिर नहीं होगी।
मगर ऐसा है, उदासी तो उदासी के सिवा कुछ भी नहीं है। यहां जितनी भी बारिश हो, ये मिट्टी नम नहीं होती, उदासी कम नहीं।